चल रहा है भाई यहाँ? आप कौन है? हमको नहीं पहचाने, बिना मूछ के इमेजिन करो। राजा जी बताइए कौन सा आइसक्रीम क्या बहुत बताइए। ठंडा ठंडा आइसक्रीम बेच रहे हो? हाँ 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 तो बताओ कौन कौन सी, हम भी देखें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो जीडीपी में। लेमन चुस्की है क्या 2 रुपए वाली? 2 रुपीज। राजा जी लेमन चुस्की खा के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होता है। अब बताइए कौन सा लेंगे? मतलब हम बचपन से लेमन चुस्की खा रहे हैं 2 रुपीज वाली, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि हम कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं देश के जीडीपी में? हाँ, प्रधानमंत्री कहते रहते हैं हर नागरिक को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में करना है। हैं? उनकी बात तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो जी? अरे राजा जी आप गरमाइए मत, आप ठंडा, आपको ठंडा खिलाते हैं, ठीक है? आईपीएल का पूरा स्पेशल है हमारे पास, बताइए कौन सा लेंगे? किसका डिमांड है सबसे ज्यादा? राजा जी डिमांड सबसे ज़्यादा मुंबई और चेन्नई का है। पीला और नीला। हाँ, मुंबई वाला खाएंगे तो आपकी दुनिया और आपके चैनल का बजट दोनों हिल जाएगा। आपकी उम्र के हिसाब से ये चेन्नई बेस्ट रहेगा। तोड़ू फोड़ू विसल पोड़ू। का है भाई? हैं? तुमको क्या लग रहा है ये बाल जो पक्के हैं ना, ये धूप में रिपोर्टिंग करके पक्के हैं, एसी रूम में बैठ के नहीं पक्के हैं, समझे? बूढ़े नहीं है भाई, जज कर लिए तुम तो। हैं? अरे अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। आप ये कलकत्ता का चमत्कारी बॉक्स ट्राई कीजिए। फाड़बो निकालबो खाबो रे। भाई हम कंफ्यूज हो गए हैं कलकत्ता का बैटिंग ऑर्डर की तरह, समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं क्या छोड़ें, है ना? ए भाई बैंगलोर मलाई देना। दे दो भाई। बैंगलोर मलाई। हाथ निकालो। चलो निकलो। छी, ये क्या किया तुम? उसके हाथ में क्या दे दिया आइसक्रीम भाई? अरे राजा जी बैंगलोर मलाई और कप का क्या मेल। आप बताइए कौन सा लेंगे? चलो रहने दो, क्या है कि हम खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, खाने के बाद हमसे रिपोर्टिंग नहीं होगी, है ना? वैसे भी बहुत कम बचे हैं रिपोर्टर। राजा जी आजकल खाए बिना रिपोर्टिंग भी तो नहीं हाँ, होती। ये बात भी सही है ना? हम सब जानते हैं। तो इस देश में आईपीएल कोरोना की सेकेंड वेव से पहले ही आ गया है। और हाँ, वही आईपीएल जिसके आते ही पाकिस्तान और डिंडा एकेडमी के अलावा इस देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो मैं आया हूँ ऐसी ही खुशी की लहर को कैप्चर करने बाल नरेन सोसाइटी मोटेरा में, जहाँ मैं कुछ खेल प्रेमियों से, क्रिकेट प्रेमियों से बात करूँगा और जानेंगे कि मुंबई के खिलाफ कौन खेलेगा फाइनल में इस बार, किसे मिलेगा इमर्जिंग स्टार वाला प्यार और कौन मारेगा एंट्री डिंडा एकेडमी में इस बार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। अंदर घुसते ही 2 हट्टे कट्टे नौजवान आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम आपस में सेंचुरी मारने के लिए लड़ रहे हों। एक रोहितियंस था तो दूसरा कोहलियंस। आईपीएल के शुरू होते ही ऐसे झगड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्या जी मुद्दा क्या है, क्यों लड़ रहे हो? हाँ राजा जी हम इसे किनोआ सैलेड विथ रोजमेरी मूजवा मांगे। यहाँ इस दुकान में बताइए। फिर तो हमको वड़ा पाव पकड़ा दिया है? And when I asked him to cancel the order, he hit me. राजा जी एक नंबर का नौटंकी आदमी है। ये देखिए सॉस लगा के रखा है, देखिए। क्या जी तुमको क्या लगा तुम ऐसे रो दोगे जनता सच मान लेगी? हैं? इतना आसानी से नहीं जी, क्योंकि ये रो के सच मानने का जो वीटो पावर है ना, ये देश में एक आदमी के पास है भाई, है ना? तो एक काम करो, सुनो, ये जो मांग रहे हैं देते काहे नहीं हो जी? हैं रोजमेरी मुझवा क्यों दे दिए तुम बड़ा पाव? अरे राजा जी हम बताते हैं। ये जो रोहित के फैंस है ना, ये साले सबको वड़ा पाव खिलाते रहते हैं। वड़ा पाव खाओ और बन जाओ वड़ा पाव जैसे, हैं? और हम तो कोहलियंस है ना, हमें तो अपना 6 पैक मेंटेन करना है ना। है 6 पैक काओ खाली 6 पैक में आके काओ। हमारे रोहित के पास तुम्हारे 6 पैक से ज्यादा ट्रॉफीज है। अरे राजा जी 5 आईपीएल की और 2 साला चैंपियंस ट्रॉफी लेके अरे बैठे हैं। ट्रॉफीज तो खरीदी भी जा सकती है। धन खरीदो, धन जियो राजा। जियो हाँ। दम है तो 70 सेंचुरी खरीद के दिखा। सेंचुरी फॉर किड्स, सेंचुरी फॉर किड्स। दम है तो 264 मार के दिखा। अरे तू पहले 100 मिलियन फॉलोअर लाके दिखा। रे दम है तो 100 मिलियन में एक रोहित का फॉलो बैक लाके दिखा। दिखाना तो मैं बताऊंगा। मैं दिखाऊं क्या? अरे चल गरम तू बताएगा, तुम्हारे को बताएगा। अरे गरम चाय डालूंगा। चाय ये तेरी गान में डालूंगा। डाल
बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं राजा जी। क्या है, विराट और रोहित दोनों के फैंस को पता है कि माही जीवा और क्रिकेट दोनों के बाप है। सही बोले भाई, तुम्हारा पीला टी शर्ट देख के समझ गए थे हम। जाओ विसल फोड़ो जाओ। तो क्या है भाई, इस देश में सिर्फ न्यूज वाले नहीं हैं जो अपना बाप बदलने में लगे हैं, ये लोग भी हैं ना। तो विराटियंस और रोहितियंस की लड़ाई में 3 पक्ष निकल के आते हैं। पहला वो जो रोहित को बाप कहेंगे, दूसरे वो जो कोहली को, लेकिन तीसरा पक्ष आपको सच बताएगा कि सचिन सबका बाप है कि नहीं। राजा रबीसियन सही बोले कि नहीं भाई, है ना। लड़ाई झगड़े से हटकर जैसे ही मैं शांति की तलाश में आगे बढ़ा तो देखा कुछ युवा आरसीबी फैन शांतिपूर्ण तरीके से सिंघू मैदान और रेसिडेंशियल एरिया के बॉर्डर पे धरने पर बैठे हुए थे। कारण जानने के लिए मैंने उनके लीडर रॉयल सिंह बकैत से बात की। क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्या मुद्दा क्या है? देखिए रवीश भैया, हम लोग का एक बिल है जो कि हम लोग चाह रहे हैं आईपीएल में आरसीबी के सारे मैचेस पे लगना चाहिए। उसका नाम है एमएसपी, मतलब मिनिमम स्कोर पर इनिंग। हम चाहते हैं कि आरसीबी के सारे मैच पे ये लगे, मतलब कि आरसीबी का इनिंग सीधा 100 रन से स्टार्ट हो। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 100-150 और बना दिया, तब जाके 200-250 बनेगा, जो कि सम्मानजनक स्कोर है, विच इज स्टिल डिफेंडिंग अकॉर्डिंग टू डिंडा एकेडमी। और जब तक ये बिल पास नहीं होगा रवीश भैया, हम लोग तो नहीं उठेंगे यहाँ से। सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एमएसपी है जी, हैं बेंगलोर के पास, मैक्सिमम सुताई पर इनिंग है ना जी। लेकिन सुनो, बाकी 7 टीम भी है, वही आके बोलेगा हमको चाहिए एमएसपी, तुम ही हो क्यों मिले भाई? बोल के दिखाए कोई, मार के उन्हीं का मुंह कोच देंगे हम। आपको पता है 12 साल हो गया, 12 साल से आईपीएल का एक मैच देखे, आरसीबी का एक मैच देखे। बहुत टाइम है इनके पास। पहला सीजन में आरसीबी दिल जीते, फिर फेफड़ा जीते, गुर्दा जीते, मसल्स जीते, अपेंडिक्स जीते। राजा जी अपेंडिक्स तक जीत लिया, अंदर से खोखले हो गए हम। इतना दुख है हमारे अंदर, आपको क्या होता है राजा जी, आप समझ नहीं पाइएगा। अरिजीत का गाना कम पड़ रहा है हमारे लिए। हम बता रहे हैं, इस बार अगर हमारा एमएसपी पास नहीं हुआ तो हम सब मिलकर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और यहाँ के एक एक पिच को खोद के रख देंगे। सुनिए, क्या है कि ट्रैक्टर मार्च का आइडिया जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कप्तान से सेंचुरी तो लग नहीं रहा है जी, हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो है ना, वो सेंचुरी मार चुका है, समझ रहे हैं। अब रवीश भैया ऐसा है कि इतना महंगा शेर जैसा कैप्टन पालेंगे तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। पकड़ो इसको, देखो, देखिए कौन है भाई। चलो झंडा देखो, झंडा देखो। अरे एक सेकंड रुको। अरे साला, देखिए साला बिलाड़ को देखिए। राजा जी यही मुंबई वाला सब आके हम लोग का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जो है हम लोग का भंग कर रहा है। ही इंपोस्टर राजा, साला इंपोस्टर। सुनो एक सेकंड मारो मत जी, सुनो आराम से। एक बात बताओ जी, 5-5 तो ट्रॉफी ठांस के बैठे हो, हैं? क्यों परेशान कर रहे हो इनको, हैं? डंडा नहीं है इनके पास, करने दो इनको। रवीश जी हमको तो क्रिकेट का के तक नहीं आता, वो तो मालिक ने बोल दिया, हमने जाकर कर दिया। प्लीज हमको छोड़ दीजिए प्लीज। कौन मालिक है तुम्हारा जी, हैं? कौन मालिक? अरे इसको जानते हैं हम रवीश भैया, ये वो एंटीना वाले मोटा भाई है ना, उसी घर का नौकर है। हम बता रहे उन्हीं कहने पे यहाँ पे आया। अरे छोड़ो, सुनो भाई। इसको भी ना एमएसपी मिला होगा ना, मालिक से प्रेशर। जाओ मालिक को पकड़ो, जाओ लल्ला तुम जाओ। अरे सुनो, ठीक है, जाने दो, चलो। तो देखा आपने कि ऐसे बड़े बड़े धरनों में छोटी मोटी गुंडाई होती रहती है, तो होने दीजिए। हमारा मीडिया का दुकान भी तो इससे ही चलता है ना जी, है ना। सुनो इधर आओ जी, ये सुनो, इधर आओ। मैं जैसे ही सोसाइटी के क्लब हाउस के अंदर पहुंचा तो देखा बिल्कुल त्योहार वाला माहौल था। कुछ लौंडे दिवाली के पटाखों की तरह फट रहे थे, तो कुछ अंकल लोग रंग बिखेरने में लगे हुए थे। बच्चों को वैसे ही इग्नोर किया जा रहा था जैसे बजट में मिडिल क्लास को। जहां हॉल में सीट के लिए मारामारी चल रही थी, वहीं एक बाप अपने बड़े सोफे के बगल वाली सीट पे अर्जुन की तरह निशाना डाले हुए बैठा था। इससे पहले कि खाली सीट से आती हुई नेपोटिज्म की सौंधी सौंधी खुशबू मेरे नाक में पड़ती, नॉस्टैल्जिया का तमाचा मेरे कानों में पड़ा। तुम तो एकदम कलकत्ता से दिल्ली वाले हो गए जी, हैं? तुम मिथुन कोबरा हो क्या? तुम गिरगिट हो लगता है। बोलो आमी गिरगिट। नहीं राजा जी, गिरगिट नहीं है हम लोग, रियल इंडियन क्रिकेट फैन है हम। सही बात है, ठीक है, चलो लोग आते रहो। चलो, बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई, बहुत बढ़िया सिस्टम है। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। इससे आवाज आ रही है क्या जी? नहीं राजा जी, इसमें तो हेलो नहीं।
ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई सिस्टम की? सिस्टम रवीश जी, सिस्टम क्या लगा है? सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। रवीश जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम से, सिस्टम को दिक्कत है हमसे। जानबूझकर ऐसा स्टेडियम बनाया है रवीश जी कि 5 दिन का जो टेस्ट मैच है वो केवल 2 दिन में खत्म हो गया। रवीश जी, हमने जो टिकट भी लिया था वो तीसरे, चौथे और 5वें दिन के लिए लिया था। सेम। आप भी मानते हैं कि मजा तो आखिर के दिनों में आता है। सही बात है। चलो ठीक है, मान लिया टेस्ट का जो गम है वो हम रम का घूंट समझकर पी भी लें, लेकिन आने वाला जो आईपीएल है उसका क्या रवीश जी? उसका क्या? इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया है कि गेट से लेके सीट तक पहुंचने में इतना स्ट्रगल है जितना हमारे बाप दादाओं ने स्कूल जाने तक में नहीं किया होगा। अब बताइए, 33 गेट, 26 चेक पोस्ट और 3 पवेलियन, 2 कोविड टेस्ट और न जाने। 1 सेकेंड, 2 कोविड टेस्ट काहे हो रहे हैं भाई तुम्हारे? रवीश जी, क्योंकि दूसरे गेट तक पहुंचते पहुंचते पहला एक्सपायर हो जाता है। सही बात है। ओके। पता नहीं क्या दुश्मनी लगा रखी है सिस्टम ने हम बैचलर्स के। सुनो, अभी बैचलर कहाँ से आ गया बीच में भाई? रवीश जी, ये बताइए स्टेडियम का नाम क्या है? बताइए, बोलिए रवीश जी। मोदी स्टेडियम। हाँ, एक एंड सडानी, दूसरा एंड बम्बानी। इन दोनों के बीच में जो पारिवारिक माहौल बनता है रवीश जी, उसमें हम बैचलर्स वाइफ्स कहां से लेके आएंगे? कहां से लेके आएंगे? सही बात है भाई। पहला कितना अच्छा होता था रवि जी, एकदम छोटा सा मैदान, सब कुछ सब पास पास में। कैमरामैन जो है हमारे एकदम एक सुंदर सी लड़की को छान छान के एकदम फोकस पे लेके रख। देखिए रवि जी, इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर। तो सुंदर लड़के को ढूंढना कितना आसान हुआ करता था रवि जी, लेकिन अब कैसे ढूंढे? हम खुद खो जाते हैं इतने बड़े स्टेडियम में। इसलिए हमने डिसाइड कर दिया रवि जी, आईपीएल बॉयकॉट कर रहा हूं। बायकॉट कर रहे हैं। अरे 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 मैच चलूगी मैच चलूगी मैच 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 अरे रवि जी, चलिए शुरू करते हैं। सुनो, कहाँ भाग रहे हो? हैं तुम तो कंगना जैसे पलट गए भाई। अभी तो बायकॉट कर रहे थे, भाग गए, देखने जा रहे हो? हैं? रवि जी, आपने ध्यान से सुना नहीं। हमने कहा स्टेडियम में जाकर मैच देखना, वो बॉयकॉट कर रहे हैं, टीवी पर देखना नहीं। अरे चलिए रवि जी, चलिए। तो देखा आपने, ये सिस्टम भी बायकॉट करके भूल जाने वाली परंपरा पे टिका हुआ है। अभी 5 महीने पहले हमने बीबो को बायकॉट किया था, अब वही बीबो वापस आ चुका है जी, है ना? बायकॉट नहीं करोगे अब? जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, एक्साइटमेंट और अंधविश्वास अपने पीक पर था। कुछ लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी की सेंचुरी के लिए आंखें बंद कर धृतराष्ट्र बनने का टोटका लगा रहे थे, तो किसी को 1 विकेट की कामना में पेशाब करने तक जाने नहीं दिया जा रहा था। तभी हमारी मुलाकात क्रिकेट फैन की एक ऐसी प्रजाति से हुई जो आईपीएल के वक्त ऐसे जाग उठते हैं जैसे तारे गिन गिन सुन के सोए हुए बाराती। उनकी माने तो एसएससी एग्जाम की डेट को छोड़कर दुनिया में सब कुछ फिक्स है। मैं बता रहा हूँ राजा जी, ये सारे क्रिकेटर ना बिक गए हैं। आपको नहीं भरोसा हो रहा ना? अभी नहीं होगा राजा जी, लेकिन देखना, जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, आप खुद आएंगे हमारे पास चल के और बोलेंगे आईपीएल फिक्स है मेरे यार, नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। ठीक है, हमको ना सिखाओ। और अब जो है हम चल के तो आएंगे ही हैं, क्योंकि तुम उस वक्त भी चलने की हालत में रहोगे नहीं। ये टांग में क्या हो गया, लगवा लियो? राजा जी, वो 3-4 लौंडे आए और पेल के चले गए बिना मतलब। रवि जी, चक्का। मैं बोला था ना राजा जी, बोला था, ये सब फिक्स होता है। आप माने नहीं मेरी बात को, सब फिक्स होता है। कैच छोड़ दिया। तुम तो बड़े हैवी रिकवर निकले भाई। देखिए भाई, हैं तुम तो ममता दीदी को पीछे छोड़ दिए भाई। इनका टांग तो सही है, कूदे जा रहे हैं भाई। ये देखिए, हाँ क्यों बैठे हो ऐसे भाई? क्यों स्कैम कर रहे हो ये? अब राजा जी, आपको पता चली गया तो आपसे क्या छुपाना। देखिए, इस टेक्निक के ना 3 फायदे होते हैं। गर्लफ्रेंड से सिंपैथी मिल जाती है, ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, और राजा जी कुर्सी, ये सब कुर्सी का ही तो खेला है राजा जी, आपको तो पता ही है। हमको नहीं, अब सबको पता है भाई। देखो वहाँ सब रिकॉर्ड हो गया है कैमरा में। इसके भी 3 फायदे हैं। अब तुम्हारी नौकरी, लड़की और कुर्सी तीनों चला जाएगा। सिंपति। बैठे हैं कुर्सी में भाई, सोफा में नीता जी जैसे, है ना? तो निकलो। तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन आईपीएल में बाउंड्रीज की तुम कहाँ आके बैठ गए भाई? हैं? रवि जी, बैठिए ना। वो सही लग रहा था रवि जी, फ्रेम सही हो गया था अभी। तो कोई कहेगा आईपीएल फिक्स है यार, तो कोई कहेगा कर रहा है ये टेस्ट क्रिकेट को खराब। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको एंटरटेनमेंट देता है और देश को हर साल कई नए क्रिकेटर, टैलेंटेड क्रिकेटर। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आईपीएल से आपको चीयरलीडर हटा के रील में बकचोदी करने वाले लौंडों को
चीयर लौंडा बना देना चाहिए ताकि इस देश से बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाए। तो लौट आया है 5 ही महीने में इंडिया का त्यौहार। एक बार फिर से होगा मीम का बाजार, और किसका डूबेगा सट्टा और किसका डूबेगा उधार। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। अरे रवि जी ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप सपना 11 पे टीम बना लो हैं। ठीक है, करो। तो नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, हमें बताओ इसमें कमेंट करके, और कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं इसलिए जरूर बताओ यार। हम काफी दिनों बाद ये रवीश का एपिसोड लेके आए हैं, और बताओ हमें क्या आपके फेवरेट लाइंस हैं, फेवरेट चंक है, सिस्टम पे कितना मजा आया, सारी चीजें बताओ, हम सब पढ़ने वाले हैं। और अगर पसंद आया तो लाइक करो इसको, और शेयर कर दो सबके साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो। और यार ये बताओ क्या लगता है इस बार आईपीएल मुंबई के साथ फाइनल कौन खेलेगा, ये बताओ। सीधे सीधे पूरा स्किप करके इसी पे जाते हैं, नहीं आरसीबी या फिर माही भाई या कोहली खेल ले। मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से इस बार आरसीबी को ले जाना चाहिए। कब, क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ ये भी, कब कौन ले जाएगा ये भी जरूर से बताना, ठीक है। और यार डू सब्सक्राइब टू द स्क्रीन परती।